अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिंग वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 35 इंटरफेरेंस प्रॉब्लम 24। फिग दे दी गई है 35.39 जिसमें दो सोर्सेज दिखाए गए हैं जो वेवलेंथ लैम्डा मिट कर रहे हैं और ये वेवलेंथ कैसी है, इन फेज है और सेम एम्पलीट्यूड की है। वो कहता है सोर्सेज के बीच की जो सेपरेशन है डी 2d बन जाती है जो कि 6 लैम्डा के बराबर है। वो पैरेलल एक्स एक्सिस के ऊपर ही दोनों सोर्सेज लाई कर रहे हैं। वो कहता है स्क्रीन आपके पास जो डी है यहाँ पे दी गई है वो आपके पास 20 लैम्डा है। ओरिजिन लाइज करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिटवीन द सोर्सेज, तो ये अब आपके पास बिटवीन द ये ओरिजिन दिखाया गया। वो कहता है दो रेज है पी पॉइंट पे एक्सपी। वो कहता है किस एक्सपी की वैल्यू के लिए मिनिमम पॉसिबल फेज डिफरेंस होगा, फिर कितने लैम्डा के मल्टीपल होगा वो मिनिमम फेज डिफरेंस। वो कहता है एक्सपी की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम फेज डिफरेंस होगा, फिर वो कहता है लैम्डा के मल्टीपल बताओ वो मैक्सिमम फेज डिफरेंस कितना होगा। फिर फेज डिफरेंस बताना है अगर एक्सपी 6 लैम्डा के बराबर हो, और जब वो एक्सपी 6 लैम्डा के होगा तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी या इंटरमीडिएट होगी। तो 6 जूस है। पहले ये एक पार्ट है जिसमें मिनिमम का केस डिस्कस करना है, फिर ये एक पार्ट है जिसमें मैक्सिमम का केस डिस्कस करना है, फिर ये एक पार्ट है जिसमें एक्सपी 6 लैम्डा के लिहाज से डिस्कशन करनी है। तो जनाब शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अब उसने हमसे मिनिमम की कहानी पूछी तो हम कहेंगे डी जीरो कर देते हैं। डी जीरो का मतलब एक्स एक्सिस को जीरो कर दिया, तो अब आपके पास हम कहेंगे वो पॉइंट स्क्रीन पे जो वर्टिकल लाइन है डी और जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ब्राइट स्पॉट कहेंगे फेज डिफरेंस इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के। तो अगर डी जीरो हो गया तो ये सारा जीरो, तो लैम्डा भी जीरो, आपके पास एम जीरो आ जाएगा। तो हम कहेंगे एक्स जीरो पे मिनिमम फेज डिफरेंस होगा। मिनिमम फेज डिफरेंस थीटा जीरो हो जाएगा। तो कब होगा, जब एक्स जीरो होगा, क्योंकि वो इंक्लिनेशन ही खत्म हो जाएगी। फिर वो हमसे मांग रहा है कि एक्स की मैक्सिमम फेज डिफरेंस कब रखेगा, तो हम कहेंगे पार्ट डिफरेंस ग्रेटेस्ट होगा अगर हम इसको एक्स को इंफिनिटी पे ले जाते हैं। इंफिनिटी पे ले जाने का मतलब होगा कि ये दोनों रेज एक तकरीबन पैरेलल हो जाएंगी, तब 2d का अजाफी फासला हो जाएगा। तो हम कहेंगे थीटा मैक्सिमम होगा जब एक्स इंफिनिटी होगा। तो एक्स इंफिनिटी होने का मतलब यही है कि ये दोनों रेज यहां तक तो ये आगे से इंफिनिटी के बराबर है, S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 2d। तो वही हम कहेंगे कि 2d के बराबर ये फासला होगा। फिर तो 2d 6 लैम्डा के बराबर अगर हम लेते हैं तो यहाँ से 2d बाई लैम्डा 6 के बराबर आ जाएगा। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई d प्लस एक्स प्लस डी होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, इंक्लिन वो आप जो आप लेंगे और लैम्डा आपके पास बेस बन जाएगी एक तरह से। तो ये एक दफा प्लस का एक दफा माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो इनकी वैल्यू अब हम जानते हैं, डी 20 लैम्डा है, एक्स 6 लैम्डा है, डी आपके पास 3 लैम्डा है। इस सारी वैल्यूज को हम प्लेस कर देंगे। तो अब आपके पास इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1.71 आ जाएगा, क्योंकि हमें सारी चीजें दी हुई हैं। उसने कहा था एक्स की जगह 6 लैम्डा लगा दो और डी की जगह 20 लैम्डा लगा दो, और इस डी छोटे डी से 3 लैम्डा निकल आएगा। वो सारी वैल्यूज प्लेस करने के बाद जब हमने सॉल्व किया 1.71, तो अब 1.71 अगर ये तो 1.5 होता तो वो डिस्ट्रक्टिव वाली तरफ चला जाता, 2 होता तो कंस्ट्रक्टिव वाली साइड पे चला जाता। तो इसका मतलब दरमियान में आ गया, मगर किसके क्लोज है, मिनिमम के क्लोज है मैक्सिमम की निस्बत। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।